हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ सेज में आपका स्वागत है। आप में से हर कोई यही चाहता है कि उसकी डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस कम से कम रहें और उसके सारे काम कम से कम एफर्ट्स में हो जाएं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा 10 स्मार्ट ह्यूमन साइकोलॉजी ट्रिक्स, जिसको अप्लाई करके आप दूसरों से अपने फेवर में काम करा सकते हो और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपने चाणक्य नीति का साम दाम दंड भेद तो सुना होगा। तो जहाँ साम यानी बातों की मीठी छुरी चलाकर आप किसी से कोई भी अपना काम करा सकते हो, अपना काम निकाल सकते हो, तो वहां तलवार क्यों निकालना। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। गिव रॉन्ग स्टेटमेंट। लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब किसी से बात करते टाइम वो लोगों को करेक्ट करते हैं तो उन्हें सुपीरियर फील होता है, और इसी को आप एज अ गुड वेपन इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आपको किसी से ज्यादा बात को निकलवानी हो या फिर सच को जानना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप राहुल हैं और ऋषभ से बात कर रहे हैं जो अच्छी जॉब में है और अच्छी सैलरी भी है, लेकिन राहुल ऋषभ से कहता है कि तुम 20 से 30 हजार महीने कमाते होगे। तब ऋषभ को लगेगा कि उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है, उसको कम आंका जा रहा है, और खुद को सुपीरियर बताने के लिए वो अपनी जॉब और सैलरी के बारे में सब कुछ अच्छे से बताएगा। वहीं जब आप सीधे सीधे ऋषभ से जॉब और सैलरी के बारे में पूछते तो हो सकता है वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना दे। फेक कॉन्फिडेंस टू डाउन कॉन्फिडेंस। कई बार फेक कॉन्फिडेंस शो करना आपको बेनिफिट दे सकता है। जब भी आप किसी ऐसी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में हो तो वहाँ इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी इंटरव्यू में गए हो और अदर कैंडिडेट्स के साथ वेट कर रहे हो, तब आप उन कैंडिडेट से बात करने के बहाने अपनी स्किल्स, एकेडमिक या फिर एक्सपीरियंस के बारे में कॉन्फिडेंटली थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हो, लेकिन उतना ही जितना सच लग सके। इससे आपके अपोनेंट का मोरल डाउन होगा और वो लो फील करेगा। हो सकता है वो इसी फील के साथ इंटरव्यू दे। अगर वो पर्सन अपनी कैपेबिलिटी से 5% भी कम परफॉर्म करता है तो इसका बेनिफिट आपको हो सकता है। आपने भी रियल लाइफ में कोई साइकोलॉजी की ट्रिक इस्तेमाल की है जिसका बेनिफिट आपको हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर कर सकते हैं। वैल्यू योर टाइम। टाइम सबसे प्रीसियस है और बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता है, इसलिए अपना टाइम उन्हीं को दें जो आपके लिए जरूरी है। जब भी किसी से मीटिंग हो, डेट पर जाना है या कोई और काम, आप हमेशा अरेंज्ड टाइम पर ही पहुंचे। अगर आप खुद लेट पहुंचते हो और लोगों के टाइम की वैल्यू नहीं करते तो सामने वाला व्यक्ति इसे आपकी पर्सनैलिटी से जोड़ सकता है और वो भी आपके टाइम की वैल्यू नहीं करेगा। आप टाइम के साथ चल रहे हैं तो प्लस पॉइंट आपके पास है। सामने वाला व्यक्ति फ्यूचर में नेक्स्ट टाइम कभी 15 मिनट भी देरी से आता है तो आप उसे 15 मिनट कम दे सकते हैं, जिससे अनपंक्चुअल पर्सन भी विदाउट डिले ऑन टाइम होगा। स्टार्ट विथ यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम। क्या हो अगर आपको किसी इवेंट में 10,000 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए और कुछ परफॉर्म करने को कहा जाए। एग्जाम्पल के लिए, आपको सिंगिंग या डांसिंग नहीं आती तो बिफोर द परफॉर्मेंस आप ऑडियंस से ये कहते हैं, मुझे सिंगिंग नहीं आती और मैंने कभी इससे पहले स्टेज में परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मैं आप सबके लिए ट्राई कर रहा हूँ। इतना कहते ही आपने वहां बैठे 10,000 लोगों की साइकोलॉजी को चेंज कर दी और आपका स्टेज फियर खत्म हो गया। इसमें दो चीजें हुई। पहला, लोगों की सिंपैथी मिल गई जिससे लोग आपका सपोर्ट करेंगे। दूसरा, आपने लोगों की जज करने की एबिलिटी को वहीं खत्म कर दिया। आपके लिए तालियां जरूर बजेंगी, लेकिन अभी कोई आपका मजाक नहीं बनाएगा क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि आप बहुत अच्छा गाना गाओगे। सो आप जब भी एज अ टीम मेंबर कोई काम पहली बार करने जा रहे हो तो आप सच बता सकते हो, जिससे सामने वाला आपकी हेल्प जरूर करेगा। डोंट बी अवेलेबल इजी। इंसान को किसी इंसान की या फिर किसी चीज की वैल्यू तभी समझ आती है जब वो उसके पास ना हो। अगर आप किसी के लिए सिर्फ एक कॉल की दूरी पर अवेलेबल हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपने काम को लात मारकर हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल हो रहे हो तो समझ जाना आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो और सामने वाला सिर्फ अपना काम निकलवा रहा है। अगर कोई आपसे अपने पर्सनल काम को करने के लिए बार बार बोलता है तब वो ये बात जानता है कि आप फ्री हो। लोगों की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही हेल्प करनी चाहिए कि वो आपको खाली फोकट इंसान ना समझे। डोंट आर्ग्यू, अप्रिसिएट इंस्टेड। सही मायनों में किसी से आर्ग्यूमेंट तब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने व्यूज के अकॉर्डिंग एग्री कराना चाहता है, पर कोई ये बात नहीं समझता कि जब खुद वो सामने वाले व्यक्ति से एग्री नहीं कर रहा तो सामने वाला व्यक्ति उससे कैसे एग्री कर सकता है। हर इंसान की चीजों को लेकर के परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग अलग होती है एज पर देयर नॉलेज।
आप ऐसी किसी सिचुएशन में कभी होते हो तो फैक्ट वाइज करेक्ट कर सकते हो, लेकिन डिसएग्री कभी मत करना। आप ऐसा दिखा सकते हो कि आप उनके विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जिससे वो व्यक्ति आपको इम्पोर्टेंस देगा, क्योंकि आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, जिससे आपकी कंट्रोवर्शियल इमेज नहीं बनेगी। और फ्यूचर में जब भी आपका कोई काम उस पर्सन से पड़ता है तो वो आपका काम जरूर करेगा। चैलेंज पीपल इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट। किसी स्कूल स्टूडेंट से आप ये कह दो कि तुम ये चैप्टर नहीं याद कर सकते। अगर उस स्टूडेंट को ये लगता है कि ऐसे कैसे बोल दिया, मैं नहीं कर सकता, तो वो आपको गलत साबित करने के लिए एक बार कोशिश जरूर करेगा। रिक्वेस्ट से ज्यादा पावर चैलेंज में होती है, और कई बार रिक्वेस्ट करने से आपकी वीक पर्सनैलिटी की इमेज बन सकती है। चैलेंज करने के और भी कई तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता लेकिन आपके दोस्त को आता है, तो सबसे पहले आप अपने दोस्त से पीपीटी से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं और ऐसा प्रिटेंड करिए कि उसे लगे कि वो इस काम में एक्सपर्ट है। जब वो सब कुछ पीपीटी से रिलेटेड आपको बता दे तो आप कह सकते हैं कि यार तुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है और तू बहुत बेहतर प्रेजेंटेशन बना सकता है। आपका दोस्त अपनी एक्सपर्टीज अभी आपको बता चुका है, तो अभी आपको मना नहीं कर पाएगा। एप्रिसिएट टू निगोशिएट। निगोशिएशन स्किल्स हमेशा काम में आती है, फिर चाहे सैलरी की बात करनी हो या फिर कुछ परचेस करना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कपड़े की शॉप पर गए हो और आफ्टर डिस्काउंट 2000 रुपए की शर्ट आपको पसंद आई, लेकिन आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा। तब आप सीधे इनकार करने की बजाय ये कह सकते हो कि ये शर्ट काफ़ी अच्छी है और मुझे पसंद भी आई, लेकिन मेरा उतना बजट नहीं है। अभी हो सकता है कि शॉपकीपर आपकी बात सुनकर आपको कुछ और डिस्काउंट ऑफर कर दे, क्योंकि आपने ऐसा शो किया कि आपको शर्ट लेनी है। प्रिटेंड लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इवन यू आर। चीज़ों को लेकर इंटरेस्ट होना और अपना इंटरेस्ट शो करना अच्छी बात है, लेकिन एक स्मार्ट पर्सन कभी किसी के सामने अपनी डिस्परेशन नहीं दिखाता। आप किसी कार के शोरूम में गए हो और वहां सेल्समैन के सामने किसी गाड़ी को लेकर ओवर इंटरेस्टेड दिखोगे, तो वो समझेगा कि आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए, और हो सकता है आपको उतना अच्छा डिस्काउंट भी ना मिले, क्योंकि बेचने की मर्जी उसकी है। वहीं अगर आप उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तब कंट्रोल आपके हाथ में होता और सेल्समैन आपको गाड़ी बेचने के लिए आपके पीछे होता और बहुत से डिस्काउंट्स और स्कीम ऑफर करता, ताकि आप गाड़ी खरीद ही लो। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी किसी प्रोडक्ट को लेकर इंटरेस्ट कम दिखाओगे, तो सामने वाला आपको बेटर डील देने की कोशिश करेगा। बी फूल फॉर फूल। कई बार ऐसे लोगों से काम पड़ जाता है जिन्हें पर्सनली कोई बेवकूफ समझता है। ऐसे में भलाई यही होती है कि उसके सामने स्मार्ट ना बना जाए, बल्कि खुद बेवकूफ जैसे एक्ट कर लो और उसे खुद स्मार्ट समझने दो। आपने कहावत तो सुनी होगी, मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो जरूरत नहीं है किसी को ये बताने की कि तेरे में अकल नहीं है, उससे कोई फायदा भी नहीं है। इससे बेहतर ये है कि सबसे अच्छे रिलेशन बनाओ, उसकी तारीफ करो। तारीफ किसे नहीं पसंद है, जिससे जरूरत पड़ने पे वो आपके काम आ सके। सो आई होप आपको ये सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पसंद आई होगी। इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर ऑन करना, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।